ये कल कहाँ थे और किससे बात कर रहे थे और क्यों और इन्होंने क्या किया ये भी भूल जाते हैं। भरोसा मत कीजिए। विनय वाई कूल, वाई सो कूल। कि अगर हम श्री बच्चन साहब के फैन हैं तो हम किसी दूसरे अभिनेता की फिल्म देखना पसंद नहीं करते थे। वो चीज़ समाप्त होके अब ये आ गई है कि हम अब सिर्फ अभिनय के मुरीद हो गए हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप ये तो सच बोल रहे हैं और ये एक दूसरे को देख रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो एंड आई थिंक विच इज कितना ग्रेट। खूबसूरत बोला इन्होंने, पथ पर। आई नो आपके ऐसी मेरे मुंह से भी ये अवश्य सब निकला इनकी और छत्र छाया निकल में हो जाता रहा है। मतलब। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं और बताओ। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष राणा और आप देख रहे हैं और बताओ स्तुति के साथ। नमस्कार, मैं विनय वायकुल और आप देख रहे हैं और बताओ स्तुति के साथ। एक अलग ही किस्म की खुशी होती है जब जूम विंडो से बाहर निकल के इन पर्सन मुलाकात हो। टचवुड थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही रहे, विच इज़ वाई हम लोनावला में है। एक बहुत ही टेरिफिक लॉन्च हुआ है, ट्रेलर लॉन्च ऑफ न्यू वेब शो जो आप देख पाएंगे नेटफ्लिक्स पर, अरण्यक। एंड सुपर एक्साइटेड हियर टू बी सिटिंग सो क्लोज टू विदाउट अ स्क्रीन बिटवीन अस डिवाइडिंग अस, द वन एंड ओनली रवीना टंडन, आशुतोष राणा एंड विनय वायकुल जो डायरेक्टर हैं इस शो के। और बताइए, शो का नाम है और बताओ और आप इसे सुनने हम दिल्ली से यहाँ आए। तो पहले तो ये बता दें हमारे दर्शकों को कि ये जो क्लोज क्वार्टर्स पे हैं हम टेस्टेड हैं और हम बस सिर्फ मास्क इसी समय उतारे हैं ताकि आप लोग हमको साक्षात देख पाएँ और हम आपसे साक्षात बिल्कुल, मिल पाएँ। बिल्कुल। तो नहीं तो प्लीज़ मास्क पहने रहिए और जितना सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे वो आपके लिए बेहतर है। बहुत ज़रूरी था जी। टू गेट दिस आउट ऑफ द वे। यू नेवर नो कब किसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए, आजकल तो ये बहुत होता है। अच्छा, अब टॉकिंग अबाउट द शो, हमने लॉन्च ऑफ कोर्स अटेंड किया एंड सबसे पहला सवाल, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा रवीना, जब आपने डायरेक्टर के बारे में उनका नाम का जो आपने संधि विच्छेद करते हुए बोला विनय वाई कूल। सो टेल अस हाउ कूल ही वाज। मुझे तो बड़े शांत लग रहे थे, स्टेज पे ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे, आप बताइए। तो वाई कूल इसलिए क्योंकि हमने काफ़ी निकनेम्स उनको दे दिए थे, जेंटल जायंट, ये वो फलाना डिमका। बट द फैक्ट वाज कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, हमारा शॉट चलते जा रहा है और विनय जी बोल रहे हैं हाँ थोड़ा एक और करते हैं, चलो अब उस पहाड़ी पे चलते हैं, चलो अब उस पहाड़ी पे चलते हैं, और यहाँ वहाँ। तो हमारा प्रश्न उनको, हम सब की हालतें ख़राब होती थी, लेकिन उनको देख के हम बोलते थे विनय वाई कूल, वाई सो कूल, वाई स्टिल सो कूल। सुपर। ओके, अब यू नो हमने ट्रेलर देखा है, सबने देखा है ऑफ कोर्स। 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे ये शो आ रहा है जो एवरीबडी विल वॉच। बट अभी आप इसके बारे में कितना रिवील कर सकते हैं, बिकॉज बहुत अलग अलग शेड्स हैं। देयर इज सुपर नेचुरल एलिमेंट, एक मिस्ट्री थ्रिलर है। तो मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी अबाउट अपने किरदारों के बारे में और शो पे क्या हो रहा है। देखिए, किरदार मेरे लिए बहुत ही समथिंग क्लोज टू माई हार्ट है। एंड अगर आप मेरे पास हिस्ट्री भी देखेंगे फिल्मों की, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसे किरदार चुनती हूँ जहाँ वो औरतों की बात करते हैं और जहाँ अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन हो या बहुत ही स्ट्रॉन्ग से मैसेजेस हों, जैसे कि दमन की थी विच स्पोक अबाउट मैरिटल वायलेंस एंड मैरिटल रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, एंड दैट टू अबाउट 20 years ago, एंड दैट इज स्टिल सो प्रेवलेंट। फिर मैंने की थी मात्र विच स्पोक अबाउट अगेन rape, and again an unsolved issue according to me. We still haven't reached the point where we need to fast track these cases. The victims are victimized all over again and that is still continues. अब जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो again this is close to my heart because it again somewhere talks about women and the kind of sacrifices that they are expected to make to, even if they want to pursue their dream careers and achieve in that passionately, which they really have worked hard for all their lives, and somehow end up losing that very very prime opportunity that they have reached their goal and is taken away from them just because they are expected to do things that every woman is expected to stereotypically that the husband will say अरे तुम तो घर पे हो ही नहीं, तुम तो घर पे भी तुम्हारी ड्यूटी चल रही है, like what you saw, and the sacrifices that she's supposed to make. So out there for all the women in the field that are today, whether they're women in uniform or women in working in different sectors all across our country, the message is that for the families as well, that please support
your women. Give them that. Be the wind beneath their wings. Give them that chance to actually, you know, uplift and fly, because they have the same dreams that you have. And if they can help your children achieve and you achieve, you know, and look after the in-laws, there is a certain amount of support that you also can give them. You know, and हाथ बटाइए उनका, उनके साथ रहिए, थोड़ी जिम्मेदारियां आप भी संभालिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी संभाल पाए. So for me that character was very very important, besides the fact that she's this hardcore, fierce, passionate cop, which just puts herself completely out there to crack the biggest case of her life that comes across to her. Is she the cause? Is she the solution? जो आप देख रहे हैं उस पर भरोसा मत कीजिए. ये तो मतलब ऐसे क्यूरियोसिटी क्वेश्चन को ऊपर किया. अच्छा आशुतोष जी, एक तो आपका अभिनय हम देखते हैं, पर उससे पहले उसके बारे में सुनते हैं, और आप खुद बहुत रस लेके समझाते हैं. तो ओवर टू यू, आपके किरदार के बारे में. इस किरदार का नाम है महादेव डोगरा, जो रिश्ते में तो इनका ससुर लगता है. लेकिन एक बाप भी और ससुर भी, एक्चुअली ससुर से ज़्यादा बाप और बाप से ज़्यादा ससुर. रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है. पुलिस ऑफिसर मतलब हवलदार होकर वो रिटायर हुए हैं. लेकिन इनकी बड़ी इज्जत है. सिरोना पुलिस स्टेशन में इनको भीष्म पितामह कहा जाता है पुलिस डिपार्टमेंट का. और वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने आप को वो रिटायर्ड नहीं मानते हैं. और वो बाकायदा उनका ये मानना है कि पुलिस मैन इज़ ऑलवेज पुलिस मैन. तो वैसी वाली स्थिति के व्यक्ति हैं. उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पे वो चीज़ें भूलने के आदी हो गए हैं. वो ये भी भूल जाते हैं, वो अपने बच्चे का नाम भी भूल जाते हैं. वो अपनी जो दवाइयाँ उनको खानी होती हैं वो भी भूल जाते हैं. लेकिन जब केस की बात आती है तो उनको केस की एक एक बारीक से बारीक चीज़, और 20 साल और 25 साल पहले भी जो घटित हुआ है वो भी उनको याद रहता है. तो वो व्यक्ति की अपेक्षा उन्होंने वो पुलिस अपने आप को पहले मानते हैं. तो पुलिस की मेमोरी में उनकी कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उनकी स्मृति के ऊपर चोट लग चुकी है. तो एक बड़ा रोचक किरदार है और अपने पेश से काम करने वाला किरदार है. और चीज़ों को बड़े सस्पिशियस तरीके से देखने वाला किरदार है. और मतलब आप इस पे भरोसा कर भी सकते हैं और इस पे भरोसा नहीं भी कर सकते हैं. उस एज पे चलता हुआ किरदार है महादेव डोगरा का, जो आरण्यक में आपको देखने मिलेगा. तो मुझे एज एन एक्टर बहुत सुख मिला करते हुए. बहुत ही बढ़िया. लेकिन बात ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि ये भूल जाते हैं, तो मैं इनकी जो बहू प्ले कर रही हूँ, और लेकिन पहले मैं पुलिस अफसर भी हूँ, तो मैं इनको ये भी याद दिला दूँ कि ये कल कहाँ थे और किससे बात कर रहे थे और क्यों, और इन्होंने क्या किया, ये भी भूल जाते हैं. भरोसा मत कीजिए. तो 12 नवंबर की रात को जो हुआ था, जो सवाल है वो इन्हें भी पूछना चाहिए कि आप 12 नवंबर की रात में कहाँ थे. हाँ, वो आरण्यक में बहुत खूबसूरती से, क्योंकि रहस्य का मत क्या है कि एक कहानी है, उस कहानी में कई किरदार हैं, और उन किरदारों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि ऊँट, ऊँट में पूँछ, पूँछ में बाल, बाल में लेणी, लेणी में पिस्सू. ये इस तरीके का जो तमाम जो एक पूरा सर्किल जो जाता है कि अगर आप कोई एक चैप्टर उसका मिस करते हैं तो आप अगर ये सोचें कि ये छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, तो वैसा नहीं होगा. क्योंकि अगर आपने कोई भी एक हिस्सा छोड़ा आरण्यक में, तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें से मिस कर जाएंगे. तो आप हम करते करते रोमांचित थे, और ये मेरा पूरा विश्वास है कि दर्शक देखते देखते उन तमाम किरदारों के साथ यात्रा करने लगेगा. या जो भी दर्शक है, तो किसी के अंदर कस्तूरी खड़ी हो जाएगी, किसी के अंदर महादेव डोगरा खड़ा हो जाएगा, किसी के अंदर अंगद खड़ा हो जाएगा, किसी के अंदर मनहास खड़े हो जाएंगे, जगदम्बा खड़ी हो जाएगी. तो ये तमाम किरदार, तो जब दर्शक किरदार के जैसा सोचने लगे और किरदार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने लगे, तो समझना चाहिए कि किसी निर्देशक की, किसी पटकथाकार की, चारुदत्त की और किन्हीं निर्माताओं की वो प्रस्तुति सफल हो गई. क्योंकि ये कृति तब तक हम लोगों की है जब तक वो दर्शकों के पास नहीं आई, और जैसे ही वो दर्शकों के पास आती है तो फिर कोई भी रचना, कोई भी कृति अभिनेताओं की या रचनाकारों की नहीं रह जाती, वो रचना प्रेमियों की हो जाती है. राइट. तो वो तो हम तक पहुंचेगी अवश्य. बट विनय जी, यू नो,
इस जॉनर के तो बहुत फैंस होंगे जिस वजह से इसे देखेंगे, बट वन ऑफ द बिगेस्ट लॉज ऑफ कोर्स इज जो कास्ट है, दिग्गज ही कहूँगी मैं, चाहे रवीना हो, आशुतोष हो, जाकिर और मेघना है, जब इतने बेहतरीन एक्टर्स होते हैं तो उन्हें डायरेक्ट करना सच्ची ज़रा मुश्किल हो जाता है या बहुत आसान होता है? एंड रिजल्ट की सोचे तो आसान हो जाता है, लेकिन काम करते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि आप ये तो सच बोल रहे हैं और ये एक दूसरे को देख रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो जब कर रहे होते हैं ना, क्योंकि इनकी जो प्रतिभा है, इनकी जो एबिलिटीज है, वो तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, राइट? तो एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, हमें ये नहीं लगना चाहिए यार हम कम पड़ गए। वो कुछ था जो शायद हम उनके पास था, हम ले नहीं पाए उनसे, तो उसके लिए इसके लिए ज़्यादा अपने आप को पुश करना, क्योंकि आपको अगर मालूम है कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो आप उसको निकालने की कोशिश ही नहीं करोगे। लेकिन जब मालूम है कि इन्फिनिटी तक जाने वाली चीज़ है, तो फिर वो और उसमें मज़ा आता है, वो करने में मज़ा आता है। एक्चुअली कठिन सरल तो जैसे भी है, लेकिन मज़ा आ रहा है। इसको आपने अभी हम लोगों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, दिग्गज। ठीक है, अपन इस शब्द को तोड़ देते हैं, तो हम लोगों को आप गज मानिए और इनको दिग यानी दिशा मानिए कि ये इन गजों के ऊपर ये दिशा रूपी अंकुश लगाते रहते थे, तो गज जो थे वो नियंत्रित होकर व्यवस्थित तरीके से अपने अपने मार्ग पे चलते रहते थे। तो हम सबको मिला के, निर्देशकों और हमारे जो कैमरामैन हैं और सब अभिनेताओं को मिला के दिग्गज आप कहें तो हम सहमत हैं, अन्यथा सिर्फ हम लोगों के लिए कहें तो हमें लगेगा कि नहीं, हम दिग्गज नहीं हैं, हम सिर्फ गज हैं। या मुझे एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, वैसे तो मैं बोलती हिंदी हूँ, पर जब भी आशुतोष जी बोलते हैं तो मुझे लगता है शायद मुझे ये भाषा नहीं आती है। सो सेट पे ये कॉन्वर्सेशंस कैसे होती थी रवीना? हम सब तो इनको समझ ही जाते हैं ऑलवेज। आई थिंक ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ ज़रूर सीख बहुत पाई है हमने इनसे। तो काफ़ी ऐसे होता है कि कभी कभी हम अटक जाते हैं, बिकॉज हम इतनी कलोकियल हिंदी बोलते बोलते या मुंबईया हिंदी ऐड हो गई, थोड़ी ये ऐड हो गई, वो भाषा ऐड हो गई, और थोड़े मराठी वर्ड्स भी हिंदी वर्ड्स हो गए हमारे लिए, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि एग्जैक्टली तो ये वापस हमें ना वो उस पथ पर ले आते हैं जहाँ हम सडनली हमारी हिंदी पूरी क्लियर आ जाती है वापस। एंड आई थिंक विच इज ग्रेट। खूबसूरत बोला इन्होंने, पथ पर। आई नो, आपके ऐसी मेरे मुंह से भी अवश्य निकला। इनकी छत्र छाया में हो रहा है, ये सब इनकी छत्र छाया में हो रहा है। यहाँ से ये चल देंगे, हम वापस चले जाएंगे, सब वापस गया पानी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, एक किसी को एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत होती है कि सही करने की, बाकी सब लोग फिर वो सही के रास्ते पे ही चलते, तो वो ये शुरुआत करते तो फिर बाकी लोग वो सही रास्ते पे जुड़। सत्य वचन अब इसी तरीके से पूरा शब्दकोश निकल के आ रहा है। ओके, कल जिस तरीके से लॉन्च पे रवीना आपने बोला, इन अ वे थिंग्स हैव कम अ फुल सर्कल आपके लिए, सिप्पी फिल्म्स 1991 से अभी तक, एंड बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, एंड आई थिंक इट बिकम्स डिफिकल्ट जब एकदम स्पॉटलाइट में रह के एंड इतने मीडिया को डील करते हुए यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, पर्सनल प्रोफेशनल जो भी चैलेंजेस रहे हैं। अब आपको इस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में देख के आपके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं, एवरीवन जनरली फील्स वी वांट टू सी मोर ऑफ रवीना, एंड वो मौका अब मिल रहा है आपके लिए। व्हाट हैज़ बीन द बिगेस्ट लर्निंग, बिकॉज इंडस्ट्री भी बहुत चेंज हुई है फ्रॉम वर्किंग जब बाउंड स्क्रिप्ट्स नहीं होते थे या चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती थी, टू नाउ जहाँ पे हर चीज़ इतनी प्रोफेशनल है और टाइम बाउंड है। आपके लिए व्हाट हैज़ बीन द टेक अवे अभी तक अपने करियर? आई थिंक काफ़ी कुछ जो आपने कह ही दिया, जो मैं दूसरे लोगों को बोलती हूँ, तो काफ़ी सहमत हूँ। जिस तरीके से आपने फ्रेम किया है वो ही मैं कहना चाहूँगी आपको कि एक पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली है, स्लोली बट श्योरली। एंड आई थिंक सही कहा आपने कि उस ज़माने में तो हम बोलते थे यार पहुँच गए अभी सेट पे सीन दे दो, बोले वो तो सेट पे बैठ के सीन लिख रहे हैं अभी, तो वो होता था। लेकिन अब जैसे कि आपने कहा बाउंड स्क्रिप्ट्स हैं, हम पहले से थोड़ा अपना होमवर्क कर लेते हैं, थोड़े हम भी सेट पे प्री कंसीव नोशंस लेके जाते हैं, बट देन अगेन डायरेक्टर के साथ डिस्कस करके वी काइंड ऑफ मोल्ड इट, ट्राई टू मोल्ड आवरसेल्व्स कि व्हाट ही वांट्स, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी विजन है और हम जो एक्टर्स हैं, हमें एक डायरेक्टर जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, ही इज़ द बॉस, उनकी विजन फॉलो करने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा बहुत मोल्ड करना पड़ता है। बट आई थिंक
ओवरऑल प्रोफेशनली भी एंड एक जो वर्क एथिक्स, एक जो इक्वालिटी है, वो सब अब देखने को ज़रूर मिल रही है, विच लाइक आई सेड इट्स अ ग्रेट एंड अ पॉजिटिव चेंज। अभी भी क्या पेट्रियार्कल है इंडस्ट्री, बिकॉज यू नो पे गैप हो या जस्ट द वे एक बहुत टेम्पलेट बन गया था जो अभी भी है, दो आई थिंक विद OTT कंटेंट वो ब्रेक हो रहा है कि हीरोइन है तो कुछ सीन्स, गाने, यू नो डांस, अदरवाइज इट्स द आप हीरो। मुझे शायद ये 10-15 साल पहले बोलती तो शायद मैं इसको थोड़ा बहुत मायने देती, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक दैट होल वर्ड ऑफ द इंडस्ट्री बीइंग पेट्रियार्कल, not so much so, male dominated, yes, maybe, but not patriarchal. So लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा, वो मैं देख रही हूँ, I can see it because I'm seeing it since the past 30 years, right? So I can see the positive change. आप दोनों ने बहुत अच्छी फिल्में करी 90s, अर्ली 2000s, और कहीं पे अब जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो कहते हैं अरे कंटेंट OTT में कितना अच्छा है, यू नो बॉलीवुड नीड्स टू मैच अप, ये एक जनरल परसेप्शन बन रहा है, बट वी ऑल हैव सच अ स्पेशल प्लेस फॉर बॉलीवुड इन आवर हार्ट्स. व्हाट आर द थिंग्स यू थिंक जो अभी लैकिंग है दैट फिल्म मेकर्स should understand कि वो resonate नहीं कर रही हैं and they must change as actors? अब आपको meaty roles मिल रहे हैं, I think OTT platform में even given the time आप उस story के साथ, उस कहानी के साथ ज़्यादा देर रह सकते हैं, वो mood बना सकते हैं, but what are the things जो आपके हिसाब से अभी भी बदलनी चाहिए mainstream Bollywood में? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप OTT को भी बॉलीवुड ही मानिए। सर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हाँ मतलब या तो बॉलीवुड हिंदी से फिल्म मतलब इंडस्ट्री, बॉलीवुड नहीं, मैं हाँ, तो कभी नहीं बोलती हूँ बॉलीवुड मानिए या भारतीय सिनेमा मानिए, और OTT को आप सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट के तरीके से लें कि ये एक मीडियम हो सकता है ट्रांसपोर्ट करने का, कि जैसे फिल्में होती हैं, बड़े पर्दे होते हैं, जैसे टेलीविज़न होता है, जैसे रंगमंच होता है, वैसे ही अब आपके हाथ की एक छोटी सी स्क्रीन हो गई है जिसको आप OTT कहने लगे हैं। कि तो ये सारे के सारे मीडियम हैं आपकी कला को, आपकी कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं इसको सिर्फ मीडियम के तौर पे लेता हूं। अब इसमें बात ये आती है कि फिल्म में जहाँ पे अगर देखें स्वतंत्रता होती है तो उसमें आपको बहुत सीमित समय में असीमित बातें कहनी होती हैं। OTT में आपके पास एक सुविधा ये है कि आप पूरी की पूरी इसको एक किताब के जैसे ले लें कि आपने पूरी एक किताब पब्लिश होकर आपके पास आई, अब ये दर्शक के हाथ में आपने दे दी। अब ये दर्शक या पाठक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस किताब को एक दिन में समाप्त करना चाहता है या उस किताब को वो 7 दिन में समाप्त करना चाहता है। ये उसकी रुचि की बात है। तो जो कंटेंट है, जब आपके पास किताब के फॉर्मेट में कोई चीज़ आती, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सी किताबों के ऊपर जो फिल्में बनती हैं, पता लगा किताब बहुत अच्छी थी लेकिन फिल्म में मज़ा नहीं आया, और बहुत सी फिल्में होती हैं जिनके ऊपर किताब लिखी जाती है तो लोग कहते हैं कि फिल्म जितनी रोचक थी उतनी किताब रोचक नहीं है। तो ये निर्भर करता है कि, और मैं इसको ये समझता हूँ कि ये एक्सटेंशन है, एक हाथ और है, और ये किसका है? ये उन्हीं भारतीय फिल्मकारों का हाथ है, क्योंकि कहने वाले तो वही हैं, करने वाले भी वही हैं, कि जो आप बड़े पर्दे पे कर रहे थे उन्हीं को अब आपने अपने हथेली पर रख लिया है। तो मैं इसको भेद करके नहीं देखता। मेरा ये मानना है कि ये, और इसमें लाभ ये हुआ है कि देश की जो प्रतिभाएं हैं, चूँकि असीमित प्लेटफॉर्म हो गए हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं और असीमित प्रतिभाएं हैं, तो उन सारी प्रतिभाओं को, नए नए लोगों को अब अपनी कला के प्रदर्शन का एक मंच प्राप्त हो गया है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि नए स्टॉलवर्ड खड़े हो रहे हैं, नए नए एक्टर्स खड़े हो रहे हैं, उनकी अपनी एक प्रशंसक वर्ग है। लेकिन जिसको आप कहते हैं कि फ़ैन फॉलोइंग, जहाँ पे जिस दौर में हम बड़े हुए कि अगर हम श्री बच्चन साहब के फ़ैन हैं तो हम किसी दूसरे अभिनेता की फिल्म देखना पसंद नहीं करते थे, वो चीज़ समाप्त होके अब ये आ गई है कि हम अब सिर्फ अभिनय के मुरीद हो गए हैं, कि अच्छे अभिनय के प्रशंसक हो गए हैं। अब हम उस व्यक्ति के मुरीद अकेले नहीं हैं। तो वो व्यक्ति भी अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर अभिनेता अच्छा है तो फिर ये मायने नहीं रखता कि वो कहाँ से, हाँ, कि वो वैसी वाली बात नहीं है। तो अब कलाकार की जगह कला की तरफ हमारी प्रशंसा की दृष्टि बढ़ी है। सुपर, आप तीनों से वार्तालाप करके बहुत आनंद मिला,
और ये तो असर आशुतोष जी का है ही, बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आरण्यक और आप सबकी परफॉर्मेंस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू स्तुति, Thank थैंक you. यू सो मच। धन्यवाद।